सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे मन से। अपने मन से बात करना, ये एक महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन होगी जो कि मैं अपने ही मन से करूँगा। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये कन्वर्सेशन है, एक संवाद है अपने स्वयं के मन से या माइंड से। इसको कि मैं शुरुआत करूँ उससे पहले आप ये समझ लो कि माइंड कितना पावरफुल है, वो आपको मालूम ही नहीं होगा। माइंड की क्षमता इतनी है कि माइंड जब मन ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी लोकों में जितने भी देवता हैं उनसे अधिक शक्तिशाली है। और ये केवल आत्मा के अधीन है बस, क्योंकि आत्मा राजा है और ये उसका मंत्री है। इतने स्टेटमेंट से आपको मन की ताकत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। और कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि मैंने मन को कंट्रोल में कर लो, मन को नियंत्रण कर लो, मन को नियंत्रित कर लो, जो कि शायद एक असंभव चीज़ है सामान्य मनुष्य के लिए, या बड़े बड़े योगी सिद्ध भी इसे नहीं कर सकते इतनी आसानी से। जो कहते हैं कि सांस रोक के मन के विचार रोक लिए, सब बेवकूफ़ हैं। क्योंकि मन को रोकने का मतलब है, या मन पर नियंत्रण कर लेने का मतलब है, प्रकृति से अधीन आनंद और स्वयं ही ईश्वर हो जाना या भगवान हो जाना। वही जो मन को नियंत्रित कर ले वो स्वयं भगवान हो जाएगा, सीधी बात ये है। आइए संवाद शुरू करते हैं। मन, हे मन तू इतना निष्ठुर क्यों है? सवाल नंबर 1। हम मन से ही प्रश्न कर लेते हैं या मन से उत्तर भी आएगा तो देख लेते हैं कैसा बनता है। देखिए आप, हे मन तू इतना निष्ठुर क्यों है कि हर समय निगेटिविटी को ही अपने में रोकता है, या उल्टे विचार या गलत चीज़ तुझे पसंद है, ऐसा क्यों? और इसकी वजह से हम परेशान होते हैं। समझने का प्रयास करो। अगर आप तुम अपने मन के स्वभाव को देखोगे तो मन का स्वभाव ऐसा ही है। वो केवल अगर 100 अच्छी चीज़ कही जाए और एक बुरी चीज़ कही जाए तो वो उस पर अटक जाता है। मतलब इसका काम, तेरा काम ये है कि तू कूड़ा करकट बटोरता है, कोई अच्छी चीज़ याद नहीं रखता। ये महान स्वभाव तुझे किसने दिया है? ये महान स्वभाव मन को किसने दिया है? हमें मन से ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि इसी स्वभाव की वजह से ही सारी ईर्ष्या, जलन और द्वेष पैदा हो जा रहा है। अगर ये स्वभाव उल्टा हो कि मन सिर्फ मीठी मीठी यादें रखे, तो मैं तुमसे गारंटी कहता हूँ पृथ्वी में कोई झगड़ा ही नहीं होगा और हर जगह शांति रहेगी। लेकिन इसकी इस स्वभाव की वजह से कि 100 चीज़ों में से कड़वी चीज़ को ही याद रखना, 100 अच्छी चीज़ों को भुला देना, इस संसार में द्वेष और लड़ाई का, कलह का मुख्य कारण प्रतीत होता है। और ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। फिर मन तो विविध विचार पैदा करता है, 24 घंटे विचार। आखिर तू कैसा है? ये कमाल का है भाई। मन तो कभी थकता नहीं है, तो ये कूड़ा करकट देते देते केवल सोते समय लगता है तो आराम करता, उससे मैं ताजगी महसूस करता हूँ। बाकी समय तो 24 घंटे जैसे गाय घास चरती है या बंदर उछलता रहता है वैसे काम तू करता है। तो तेरा किया क्या गया है? क्योंकि हम एक सीमा तक ही इस बकवास को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरी बात समझना, हम मन की बकवास को एक सीमा तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है। समस्या ये हो गई है कि जब मन प्रसन्न होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और मन जब अप्रसन्न होता है या दुखी होता है तो हम दुखी होने लगते हैं। और ज़्यादातर समय मन दुख की चीज़ें ही करता है, तो हर समय हम दुखी रहते हैं। तो ऐसा मान लिया जाए इस प्रक्रिया से कि हम स्वयं मन हैं। ये एक अजीब बेवकूफ़ी भरी चीज़ होगी। मन को पहले समझा लो मैं मन नहीं हूँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। समझने का प्रयास करना, तुम मन नहीं हो। और मैं मन को साफ बता देता हूँ कि मैं मन नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं मन नहीं हूँ। अब तुम जो भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होने से अप्रसन्न होने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तो तुमसे अलग हूँ, भिन्न हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। परंतु जब तक मैं प्रकृति का दास हूँ तब तक मैं तुम्हारे अधीन हूँ, इसलिए तुम मुझे हंसाते रुलाते रहते हो। तुम्हारे इस हंसाने और रुलाने से तो मैं और परेशान हो चुका हूँ। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे अब ऊब चुका हूँ। एक अवस्था के बाद आप मन से ऊब जाते हैं। अब तुम्हारे नित्य नए नए तरीके के राग और नए नए तरीके के विचार और नई नई चीज़ों से मैं परेशान हो चुका हूँ। नई नई इच्छाओं को पैदा करना, नए नए भोगों को लाने की इच्छा करना, या ये ठूंस दो, कभी कुछ जागृत कर देना, कभी कुछ बढ़ा देना। इस प्रकार एक तरीके से लगता है कि जैसे कि हम सब ने तुम्हारे आगे सरेंडर कर दिया है। हम सब तुम्हारे शरणागत हो गए, तुम्हारे अधीन हो गए, तुम्हें झुक गए तुम्हारे सामने कि तुम्हारी सर्वोच्च सत्ता है।
लेकिन मैं तुमसे खुला चैलेंज देता हूँ, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी भी कीमत पे तुमसे हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। ये तुम समझ लो अच्छी तरीके से। और अगर तुम्हारी बात इस समझ में नहीं आई है तो तुम मेरे अधीन होना ही होगा, चाहे तुम कुछ करो। और मैं किसी कीमत पे भी इस लड़ाई में हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी थक जाऊँ। पर एक दिन मैं तुम्हें थका के रहूँगा और एक दिन तुम मेरे अधीन होगे। मैं मानता हूँ तुम्हारे अस्तित्व को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि फिर उससे संसार का अस्तित्व या ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि उसमें आनंद भी है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जो अवस्था आनंद की है, क्योंकि हमें बेवजह यही नहीं पता चलता तुम्हारी वजह से मन, कि हम परेशान क्यों हैं। सबसे बड़ी कारण ये है, मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पर, उसमें ये कहता है, बहुत बड़े राइटर ने कहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर तुम समस्या को लिख लो कि समस्या क्या है। क्योंकि मन ऐसी समस्या पैदा करता है कि हमें समझ में ही नहीं आता हम परेशान क्यों हैं। समस्या तो ये है, हम हर समय बिना वजह परेशान रहते हैं, बिना वजह। कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, और परेशान हम होते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि परेशान हो तू, मैं क्यों परेशान हूँ। सवाल तो यही है, जब मैं तू है ही नहीं, अलग अलग है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, वैसे तो ये कहते हैं कि नाम जपो और भविष्य को नियंत्रित करो। अब मुझे ये सब कुछ समझ में आ नहीं रहा ज़्यादा, ये क्रिया करो या मेडिटेशन करो या क्या करो। मैं तो आखिरी में इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि अब आरो पार की लड़ाई है, बस सीधी बात। अब तुम्हें हार माननी ही होगी और अब तुम्हें चिर विश्राम करना ही होगा। ठीक है, चलिए। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये मन की विविध बातें और ये जो संवाद मैंने मन से किया। धन्यवाद।